गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग के बेसमेंट का सीन, जहाँ पर वो अल्फाज बंधे हुए थे और फिर यहाँ पर एक बहुत तेज सी रोर की आवाज़ आती है। वहाँ पर अब एक ब्लैक पैंथर ब्लू आइज के साथ वहाँ एंटर करता है और उसके साथ साथ उसके पीछे हमारा विंग आ रहा था। यहाँ पर विंग अपने लग्जरियस चेयर पे उस बेसमेंट में जाके बैठ जाता है और वो अपने सामने का व्यू देख रहा था कि कैसे उस केज के अंदर वो सारे अल्फाज जिनको उसने ड्रग्स दिया है वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रग के इफेक्ट से वो अराउज हो रहे हैं। यहाँ पर वो खुद को टच भी करना चाहते हैं पर अपनी जान अभी सामने के पैंथर से बचाना भी चाहते हैं। विंग अब यहाँ पर मैंगो जूस पीते हुए अपने सामने का शो एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर अब सिर्फ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। यहाँ पर चीखें आना बंद हो गई थी क्योंकि पैंथर ने वापस सबको खा लिया था और अब वो यहाँ पर बस ब्लड को लिक कर रहा था। विंग अब उस पैंथर को आवाज़ लगाता है, अपने पास के टिश्यू से उठाकर उसका मुंह साफ करने लगता है। विंग प्यार से उसका सर चलाते हुए कहता है, मेरी बेबी को यहाँ पर ये फूड पसंद आया, मम्मा तुम्हारे लिए और भी टेस्टी फूड लाएंगे। वो पैंथर जोर से राउर करता है और विंग ने उस पैंथर का नाम किटन रख रखा था, माई ब्यूटीफुल ब्लैक किटन। और वो किटन यानी कि विंग का पैंथर विंग के पैरों के पास आके बैठ जाता है। विंग उसके सर को सहलाता है और यहाँ पर अब उसे कहता है, चलो आज हमने बहुत काम कर लिया, अब हमें रेस्ट भी करना चाहिए। और वो दोनों विंग के रूम के अंदर थे। विंग के बड़े से बेड पे वो पैंथर जाके बैठ जाता है और विंग यहाँ पर उसे हक करके अब आराम से अपने ड्रीम लैंड में पहुँच जाता है। और दूसरी ओर धनवांग जी और उसकी पूरी टीम अब यहाँ पर उस फाइल को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर वो सारे के सारे लोग बिजी हैं। बेचारे वो लोग खाने और नाश्ते के टाइम पे सिर्फ कॉफ़ी पी कर अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विंग को सब कुछ सबमिट कल करना है। वरना विंग पता नहीं उनके साथ क्या करेगा, या फिर उन्हें अपने साथ रखेगा या फिर नहीं रखेगा। नेहोसेन जो काम कर करके अब टाइप करते करते बेचारे के हाथ दुख गए थे और कहता है, इतना तो वो ओल्ड मॉन्क भी काम नहीं कराता है जितना हमें इस विंग के लिए करना पड़ रहा है। यांग चैंग उसके सामने ढेर सारी फाइल्स रखते हुए कहता है, तुम्हें तो सिर्फ टाइप करना है, तुम्हें क्या मालूम इन फाइल्स को ढूंढ के लाना, पता करना, बातें करना, ऊपर से लोगों के साथ इंटरोगेट करना कितना ज़्यादा टफ हो रहा है। मेरे तो सर में दर्द हो गया। आज पहली बार मुझे कहने का मन कर रहा है कि मेरा मुंह भी दुख रहा है। यांग यानी कॉफ़ी पीते हुए यहाँ पर जिंजूशन उसके पैर दबा रहे थे और यहाँ पर याली भी कहती, सच में मेरे तो चल चल के मेरे पैर दुख गए, ऊपर से हील्स। मुझे पता चल गया किस गधे ने हील्स बना है, गवार को इसी हील से मारूंगी। ऊपर से इसको पहनाने के बाद मैं पूरी रैप वॉक करवाऊंगी, वे पहाड़ी के ऊपर। एंगल्स में दर्द हो गया। ये कहते हुए अब यहाँ पर अपनी कॉफ़ी की सिप लेने लगती है। जिनजूशन जो बड़े प्यार से अपनी वाइफ की सेवा करने में लगा हुआ था। और यहाँ पर वैंचिंग नए पॉइजन्स को लेकर आती है, जहाँ पर विंग ने उसे कुछ ड्रग सैंपल दिए थे और उसके ऊपर वो तब से एक्सपेरिमेंट कर रही है और अब उसकी लैब से यहाँ पर धुआं उठ रहा है। नेहोसेन अब उसके लैब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम एक्सपेरिमेंट कर रही हो या फिर किसी डीमन वर्ल्ड से किसी डीमन को सम्मान कर रही हो। जी कहती, ओहो सो फनी, क्या ये जोक था, इस पे हंसना था क्या? हाँ हाँ। यहाँ पर नेहोसेन कहता, सो फनी। जिंग गुस्से में कहती, अच्छा इतना ही आसान लग रहा है, तुम्हें तो सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के अपनी आंखें फोड़नी है। जाओ जाकर यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, पता चल ही जाएगा कि कब से मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। विंग कहता है, क्या करें, ब्रेन सेल्स के अंदर यहाँ पर सेल्स जिंदा भी होने चाहिए ना, तुमने सबको तो यहाँ पर पहले ही वेस्ट कर दिया है, सिर्फ खाना खा खा कर। पता नहीं इतना खाना खाती हो, ये जाता कहाँ है? वैंचिंग कहती, इधर आओ अभी बताती हूँ ये सारा खाना जाता कहाँ है। धीरे देर में लैंचचन यहाँ पर उन्हें जो रिपोर्ट दी गई थी विंग की तरफ से, उसमें से एक पर्सन का उन्होंने सारा डाटा निकाल लिया था और उससे कनेक्टेड यहाँ पर कुछ और पर्सन का। यहाँ पर अब वो अंदर आते हैं और उस पर्सन के बारे में अब सबको डिटेल्स बताने लगते हैं। उस पर्सन का नाम वैल्यू है और ये वेंचाओ के अंडर काम करता है। ज़्यादातर वेंस अपनी थोड़ी सी रेपुटेशन अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कई ऑर्फनेज को यहाँ पर खुद चलाता है और उन्हीं में से एक ऑर्फनेज का ये डायरेक्टर है। यहाँ पर यांग चैंग कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेंस कभी कुछ अच्छा कर रहे हो, ज़रूर इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण होगा। लैंचचन कहता है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये पर्सन जितना बाहर अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहता है उतना ही ज़्यादा करप्टेड पर्सन है। पर अब वो वाइट बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पर विंग के रूल्स लिखे हुए थे। यहाँ पर जो भी उन्होंने विंग के बारे में पता किया था उसे वो इरेज करते हैं और इस वैल्यू की फ़ोटो को पिन करते हैं और फिर यहाँ पर आगे लिखने लगते हैं। ज़्यादातर वेंस
जितने भी ऑर्फनेज चलाते हैं उन सब के अंदर कॉमन चीज़ है, उन ऑर्फनेजेस के अंदर जितने भी चिल्ड्रंस हैं सारे ओमेगा या फिर बीटा हैं। और अगर यहाँ पर कोई अल्फ़ा होता भी है तो उसे अलग से अल्फ़ा ऑर्फनेज में रखा जाता है, जबकि अभी वो बच्चे हैं और इसे कोई कारण नहीं होना चाहिए। और मेनली यहाँ पे ऑर्फनेज के बच्चों को तभी अडॉप्ट किया जाता है जब वो लगभग 10-11 साल के हो रहे हों, और यहाँ पर ऑर्फनेज के सारे बच्चे अडॉप्ट किए भी नहीं जाते हैं। हर बार यहाँ पे गवर्नमेंट के पास अलग ही रिपोर्ट पहुँचती है और उस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर किसी और कंट्री में रहने वाले पर्सन्स यहाँ से आके बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वो लोग अपनी कंट्री से भी अडॉप्ट कर सकते थे। पर उनके इस कंट्री के बाहर के ज़्यादा का डाटा देखें तो यहाँ से वो लोग वीज़ा लेकर बाहर गए ही नहीं हैं। और उन सेलिब्रिटीज़ के पास पता किया जाए तो उन लोगों ने किसी को अडॉप्ट किया ही नहीं है। जियांग याली कहती है तो फिर क्या यहाँ पर वैंस उन बच्चों को भी अपनी स्लेव मार्केट में सेल कर रहे हैं? लैंसी चैन कहता है बिल्कुल सही। यहाँ पर वैंस सिर्फ उन ओमेगाज और बीटाज को अपने ऑर्फनेज में इस तरीके से बड़ा करते हैं कि यहाँ पर वो उनको स्लेव मार्केट में यूज़ कर सकें, और नहीं तो उनके ऑर्गन्स को वो सेल कर सकें। यहाँ पर वैंस सीधे सीधे ऑर्फनेज के नाम पे भी सिर्फ अपना इलीगल बिजनेस ही चला रहे हैं, और यहाँ पर उन सारे ऑर्फन चिल्ड्रंस की सिर्फ लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। सोचो कि वो कितने छोटे बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि उनको यहाँ पर फैमिली मिलने वाली है, उनके पास भी उनके फादर मदर होंगे जो उनसे प्यार करेंगे। पर जब यहाँ पे उनकी असली में आंखें खुलती हैं तो ना उनके पास कोई फादर होता है ना कोई मदर होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करे। वो यहाँ पर किसी अल्फा के यहाँ पे बेड पे होते हैं जो अपनी भेड़ियों जैसी नज़र से यहाँ पर उन्हें चीरना चाहते हैं। उनके हर टच से वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, भागना चाहते हैं पर भाग नहीं सकते। जिस पर्सन पे वो लाइफ लॉन्ग वो बिलीव करते हैं वो इस तरीके से टूटता है कि उनकी डेड बॉडी भी कहाँ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। और ये जो बाकी के पर्सन है जिनकी हमें विंग ने यहाँ पे फ़ोटोज़ दी हैं, ये सब भी वैनलू के जैसे ही उन सारे ऑर्फनेज के अलग अलग यहाँ पर डायरेक्टर्स हैं, और उनके अंडर काम करने वाले कुछ सबऑर्डिनेट्स जो शायद ऑर्फनेज के अंदर बच्चों की केयर टेकिंग करते हैं या फिर उनके टीचर के रूप में उन्हें पढ़ाते हैं। बट इन रियलिटी उन सब के ऊपर वो लोग कड़ी नज़र रखे रखते हैं यहाँ पर, ताकि कोई भी कहीं भाग के ना जाए और किसी भी बच्चे को कभी भी यहाँ पर इस सारी चीज़ों के बारे में सच पता ही ना चल सके। जोशियन अब खड़े होते हुए कहता है, अब मेरे को धीरे धीरे चीज़ें देखकर ऐसे क्यों लगता है कि यहाँ पर मैं इस वर्ल्ड में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा करता था, जैसे मैं इस दुनिया को पहले कभी जाना ही नहीं करता था। हर दिन मेरे आंखों के सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो ऐसा लगता है ये होनी भी नहीं चाहिए। हर दिन ये चीज़ें और भी ज़्यादा डार्क और ये रियलिटी से तलवार की तरह यह इतनी ज़्यादा शार्प होती जा रही है कि मेरे दिल को पता नहीं किस पल चीर देगी। इस जगह हम लोग इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हैं और दूसरे ही पल यहाँ पर ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके लिए ये ब्यूटीफुल चीज़ भी पॉइजन से कम नहीं होगी। अब मुझे लगता है कि हर पल लाखों हज़ारों आँखें मुझे देख रही हैं और मुझे सवाल कर रही हैं, यहाँ पर हमें खुश रहने का क्या हक है जब वो सब लोग ऐसे सफ़र कर रहे हैं। क्या यहाँ पर हमारे बेबीज़ इस वर्ल्ड में सेफ रहेंगे जहाँ पर लोगों की थिंकिंग ऐसी है, लोग यहाँ पर इस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं और किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि किसी ने कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश भी नहीं करी। और जो इंसान ये सब कुछ कर रहा है वो एक डार्क शैडो में रहता है। सोसाइटी जब भी उसकी तरफ देखती है सिर्फ उसे ह्यूमिलेट करने के लिए। दिमाग जी अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अभी हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि सोसाइटी विंग के बारे में क्या सोचती है या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचती है। हमें भी विंग को प्रोटेक्ट करना है और वैंस के एम्पायर को हम सब लोग मिलके यहाँ डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। वैंस का नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पर वैंस सिंह कहते बिल्कुल, यहाँ पर अब वैंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस वर्ल्ड में और ना ही उनका ये एम्पायर। वैंस अब एक होटल में था और एक ओमेगा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। यहाँ पर ओमेगा के हाथ यहाँ पर बेड़ियों से बंधे हुए थे। ये हैंडकफ के जैसा नहीं था जहाँ पे ये प्लेजर के लिए बांधा जाए। वो यहाँ पर रो रही थी, उसके आँख से आंसू नहीं जैसे कि खून जा रहा हो, पर वैंस अब कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ अपने प्लेजर में ही मस्त था। उसके डोर पे अब नॉक होता है। यहाँ पर अब वो बेड को छोड़ के जाता है, खुद के ऊपर बाथ रोब को यहाँ पे अब टैग करता है। बॉडीगार्ड यहाँ पर उसे विंग से रिलेटेड अभी की सारी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ देता है और उसके हाथ में वो फाइल देकर अब वो वहाँ से चला गया था।
वैन चाओ अब अंदर आता है। यहाँ पर काउच पे बैठता है, अब ड्रिंक करते हुए यहाँ पर उस फाइल को ओपन करता है जहाँ पर वेंग के कुछ लेटेस्ट फोटोज़ और अभी उसने जो उनके एम्पायर के 5 और लोगों को मार दिया उसके बारे में सारी डाटा लिखा हुआ था और कैसे अभी वेंग को लन वांगची और उसकी यहाँ पर पूरी टीम फॉलो कर रही है और अभी उनके स्नाइपर वाले हमले से भी वेंग को उन्होंने बचाया। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।